स्मार्ट अहमदनगर न्यूज। विशाळगड व गजापूर गावामध्ये कट रचून धार्मिक स्थळ मस्जिद व अल्पसंख्याक मुस्लिम लोकांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी कार्यालय अहमदनगर येथे अहमदनगर एमआयएमचे जिल्हा महासचिव हाजी जावेद साहेब व त्यांच्या कार्यकर्ते यांनी निवेदन देण्यात आले। रविवार दिनांक 14 जुलै 2024 रोजी विशाळगड व गजापूर जिल्हा कोल्हापूर येथे काही जातीयवादी लोकांनी मुस्लिमांचे धार्मिक स्थळ असलेल्या दर्गा मस्जिदवर तसेच निष्पाप मुस्लिम समाजातील लोकांवर विशेष म्हणजे महिलांवर भ्याड हल्ला केलेला आहे। या हल्ल्यामध्ये दर्गा मस्जिदचे तसेच मुस्लिम लोकांच्या दुकानांचे व घरांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झालेले आहे। या भ्याड कृतीचा आम्ही सर्वप्रथम निषेध जाहीर करतो। ही कृती करणाऱ्या भ्याड हल्लेखोरांचा धिक्कार करतो। विशाळगडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि इतर चुकीच्या गोष्टींना आमचा अजिबात पाठिंबा नाही। विशाळगड येथील हजरत मलिक रेहान दर्गा हे सर्वधर्मीय लोकांचे पवित्र स्थान आहे। येथील हजरत मलिक रेहान बाबांच्या दर्गावर हिंदू मुस्लिम भाविकांची निस्सीम भक्ती आहे। तेगील दर्गा ही हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक म्हणून संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे। गडावरील काही परे आणि दुकाने यांच्या अतिक्रमणाचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि ते काढण्याबाबत न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना माजी खासदार छत्रपती संभाजी रवींद्र पडवळ बंडा साळोखे यांनी चिथावणी दिल्यामुळे जातीयवादी तरुणांनी एकत्र येऊन विशाळगडावरील पवित्र दर्गावर दगडफेक केली। हे कृत्य असे देखील असून काही रात्र दंगेखोरांनी विशाळगडाहून परतताना शेजारील गजापूर या गावातील मस्जिद तसेच मुस्लिम लोकांवर त्यांच्या घरांवर दुकानांवर भ्याड हल्ला केला। या हल्ल्यामध्ये स्थानिक मुस्लिम लोक गंभीररित्या जखमी झालेले आहेत व त्यांची लुटपाट देखील केलेली आहे। त्याचप्रमाणे त्यांचे न भरून येणारे देखील आर्थिक नुकसान केलेले आहे। उपसंपादक शुभदा भिंगार दिवे, ब्युरो रिपोर्ट, स्मार्ट अहमदनगर न्यूज। हमला करने वालों को सजा दो, सजा दो। जुल्म करने वालों को सजा दो, सजा दो। जुल्म करने वालों को सजा दो, सजा दो। हमला करने वालों को सजा दो। आज अहमदनगर जिला कलेक्टर ऑफिस में अहमदनगर शहर की तरफ से एमआईएम और अहमदनगर शहर मुस्लिम की तरफ से एक निवेदन दिया गया, जो पिछले इतवार के रोज़ 14 जुलाई को कोल्हापुर ज़िले में विशालगढ़ और गजापुर इस जगहों पे जो हिंदू रक्षक और हिंदू संगठनों ने जो वहाँ पे अल्पसंख्यक समाजों को टारगेट बना के उनके घरों को अतिक्रमण है और दुकानों में अतिक्रमण है ऐसा बता के उनके घरों का नुकसान किया। साथ ही साथ वहाँ पर दरगाह का और मस्जिद का भी नुकसान किया और मस्जिद को उन्होंने हथौड़े से और कुराडी से इसे तोड़ने की कोशिश की। हाँ बोलो। हम इसका निषेध करते हैं और आज हमने कलेक्टर साहब को कुछ प्रमुख मांगनी है कि इसमें जो भी गुनहगार है उनके ऊपर यूपीए के अंतर्गत सख्त से सख्त उनको कड़क कार्रवाई करने के लिए उनको मांगनी की। उसके साथ कुछ वहाँ पर गवर्नमेंट के अधिकारी पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे, उन्होंने भी वहाँ पे सिर्फ देखने की भूमिका रखी, तो उनके ऊपर भी निलंबन किया जाए। ऐसी भी हमने एक मांगनी की। वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज का नुकसान हुआ वो भी नुकसान भरपाई सरकार की तरफ से देने के लिए हमने उनसे कहा। साथ ही साथ जो लोग वहाँ पे जख्मी हुए हैं उनको भी हर एक जन को एक 5-5 लाख की सरकार की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाने के लिए उनसे निवेदन दिया गया। आज अहमदनगर जिलाधिकारी में जिलाधिकारी साहब को हम मुलाकात करने के लिए आए थे कि जो अभी कुछ ही दिन पहले कोल्हापुर विशालगढ़ और गजापुर गांव में जो हादसा हुआ है, इस धार्मिक स्थल पर हल्ला किया गया, कुछ मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों पर हल्ला किया गया, घरों की तोड़फोड़ की गई, उसके निषेध में एक निवेदन देने को आए थे। जिलाधिकारी साहब से हमने मुलाकात करके हमारी जो भी प्रमुख मांगने थे वो उनको बताएं, जैसे यूएपीए कायदा इनके ऊपर लागू किया जाए और आने वाले जल्द से जल्द अधिवेशन बुलाकर मुस्लिम समाज के लिए संरक्षण कायदा बनाए, इसके लिए हमने जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया। गाजापुर कोल्हापुर में जो घटना हुई उसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाहिर निषेध करती है, उसका कंडेम करती है, क्योंकि जो हिंदुत्ववादी संगठना जो समाज कंटक है वो लोगों ने जो हमारे मस्जिदों पर हमला किया, जो ऐसा लग रहा था कि 6 दिसंबर फिर से दोहराया जा रहा है। वहाँ पर छोटे बच्चे, महिलाएं हैं,
उनको घर में घुस के उनकी तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों का नुकसान किया गया। ये जुल्म के खिलाफ मजलिस हमेशा आवाज़ उठाती आई है और इंशाल्लाह उठाते रहेंगी। बस हमारी एमआईएम की तरफ से ये मांगनी है कि जो जुल्म कर रहा है, जो भी आपके जो समाज कंटक है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। स्मार्ट अहमदनगर न्यूज।